समय की बात है। एक हरे भरे जंगल में कई जानवर खुशी खुशी रहते थे। इस जंगल में हर तरह के जीव जंतु रहते थे, हाथी, हिरण, खरगोश और पक्षी। जंगल के बीचों बीच एक बड़ी और सुंदर झील थी, जहां सभी जानवर अपनी प्यास बुझाने आते थे। इस जंगल में एक लोमड़ी भी रहती थी, जिसका नाम था चालाकी। चालाकी अपने नाम की तरह ही बहुत चालाक और समझदार थी। उसका रंग सुनहरा था और उसकी आंखें चमकदार थी। चालाकी हमेशा कुछ नया करने की सोचती रहती थी। वह जंगल के अन्य जानवरों से अलग थी। जबकि अन्य जानवर मिलजुल कर रहते थे, चालाकी अक्सर अकेले ही घूमती थी और हमेशा किसी न किसी योजना में लगी रहती थी। एक दिन चालाकी ने सोचा कि उसे जंगल के राजा शेर से मिलकर अपने लिए कुछ विशेष सुरक्षा और लाभ प्राप्त करना चाहिए। चालाकी ने सोचा कि यदि वह शेर को खुश कर दे तो उसे बाकी जानवरों से किसी भी प्रकार का डर नहीं रहेगा और उसे खाने पीने के लिए भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। चालाकी ने अपनी योजना बनानी शुरू की। वह जंगल के कोने कोने में घूमकर यह जानने लगी कि किस प्रकार शेर को खुश किया जा सकता है। उसने देखा कि शेर को ताजगी भरा मांस और सम्मान बहुत पसंद है। चालाकी ने सोचा कि यदि वह शेर को ताजगी भरा मांस भेंट कर सके और उसकी सेवा कर सके, तो शेर अवश्य ही उसे अपने पास रख लेगा। एक दिन चालाकी शेर के पास गई और उसे नम्रता से प्रणाम किया। शेर ने उसे देखकर पूछा, क्या बात है चालाकी, आज यहाँ कैसे आना हुआ? चालाकी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, मैं आपकी सेवा में उपस्थित हुई हूँ। मैं जानती हूँ कि आप हमारे राजा हैं और आपकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। मैं आपके लिए ताजगी भरा मांस लाना चाहती हूँ और आपकी सेवा करना चाहती हूँ। शेर ने चालाकी की बातों को ध्यान से सुना और फिर बोला, ठीक है चालाकी, यदि तुम मेरी सेवा करना चाहती हो तो मैं तुम्हें मौका देता हूँ। यदि तुम मुझे ताजगी भरा मांस लाकर दो तो मैं तुम्हें अपने पास रखूंगा और तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। चालाकी ने शेर की बात सुनकर खुशी खुशी सहमति जताई। वह तुरंत शिकार की खोज में निकल पड़ी। चालाकी को पता था कि शेर को खुश करने के लिए उसे कुछ विशेष करना होगा। उसने जंगल के गहरे हिस्से में जाकर अपने शिकार की खोज शुरू की। कुछ ही समय बाद चालाकी ने एक मोटे और स्वस्थ खरगोश को देखा। चालाकी ने अपनी चालाकी का उपयोग करते हुए खरगोश को पकड़ने की योजना बनाई। वह धीरे धीरे खरगोश के पास गई और बहुत ही होशियारी से उसे पकड़ लिया। फिर उसने उस खरगोश को शेर के पास ले जाकर प्रस्तुत किया। शेर ने चालाकी के द्वारा लाए गए खरगोश को देखकर कहा, चालाकी, तुमने अच्छा काम किया है। यह मांस ताजगी भरा और स्वादिष्ट है। मैं तुम्हें अपने पास रखूंगा और तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। चालाकी ने शेर की बात सुनकर खुशी से झूम उठी। उसने शेर से कहा, महाराज, मैं हर रोज आपके लिए ताजगी भरा मांस लाऊंगी और आपकी सेवा करूंगी। शेर के पास रहने के बाद चालाकी की महत्वाकांक्षा बढ़ने लगी। अब वह सिर्फ शेर की सेवा नहीं करना चाहती थी, बल्कि पूरे जंगल में अपनी धाक जमाना चाहती थी। उसने सोचा कि यदि वह शेर के माध्यम से अन्य जानवरों पर शासन कर सके, तो उसका जीवन और भी आसान हो जाएगा। चालाकी ने शेर को और अधिक प्रभावित करने के लिए नई नई योजनाएं बनानी शुरू की। वह हर रोज शेर के लिए ताजगी भरा मांस लाती और उसकी हर संभव सेवा करती। धीरे धीरे शेर ने चालाकी पर विश्वास करना शुरू कर दिया और उसे अपने सलाहकार के रूप में स्वीकार कर लिया। अब चालाकी की योजना थी कि वह अन्य जानवरों को डरा धमकाकर उनसे लाभ उठाए। उसने शेर से कहा, महाराज, यदि हम अन्य जानवरों को यह बता दें कि आप मुझ पर पूरा विश्वास करते हैं और मेरी बातों को मानते हैं,
तो वे सभी जानवर हमारी बात मानेंगे और हमें बिना किसी विरोध के अपने भोजन और अन्य संसाधनों का हिस्सा देंगे। शेर ने चालाकी की योजना को सुनकर सहमति दी और कहा, ठीक है चालाकी, तुम्हारी योजना अच्छी है। मैं तुम्हें अपनी बातों को जंगल के अन्य जानवरों तक पहुंचाने की अनुमति देता हूं। चालाकी की योजना के अनुसार वह जंगल के अन्य जानवरों के पास जाकर उन्हें डराने लगी। उसने कहा कि यदि वे शेर को ताजगी भरा मांस और अन्य संसाधन नहीं देंगे तो शेर उन पर हमला करेगा। अन्य जानवर चालाकी की बातों से डर गए और उसे वह सब कुछ देने लगे जो वह मांगती थी। कुछ समय तक चालाकी का यह खेल चलता रहा, लेकिन जल्द ही जंगल के अन्य जानवरों को चालाकी की असलियत का पता चल गया। उन्होंने महसूस किया कि चालाकी उन्हें धोखा दे रही है और अपने स्वार्थ के लिए शेर का उपयोग कर रही है। जानवरों ने मिलकर एक योजना बनाई और चालाकी का अंत करने का निर्णय लिया। एक दिन जब चालाकी फिर से जानवरों को डराने आई, तो उन्होंने उसे घेर लिया और उसकी सारी सच्चाई शेर के सामने उजागर कर दी। शेर ने चालाकी की धोखाधड़ी को सुनकर उसे जंगल से निकाल देने का फैसला किया। चालाकी ने माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन शेर ने उसे कहा, चालाकी, तुमने अपनी चालाकी का उपयोग करके अन्य जानवरों को धोखा दिया और मेरे विश्वास का दुरुपयोग किया। तुम्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए। अब तुम इस जंगल से हमेशा के लिए बाहर हो जाओ। चालाकी को जंगल से निकाल दिया गया और उसने अपनी गलतियों का एहसास किया। उसने सोचा कि यदि उसने अपनी चालाकी का उपयोग अच्छे कामों के लिए किया होता तो उसे यह दिन नहीं देखना पड़ता। अब वह अकेली और पछतावे के साथ जीवन बिताने लगी। इस प्रकार चालाकी की कहानी हमें यह सिखाती है कि चालाकी और बुद्धिमानी का उपयोग हमेशा अच्छे कामों के लिए करना चाहिए, अन्यथा उसका परिणाम बुरा ही होता है। अगर आपको कहानी पसंद आई तो और भी दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।